চব্বিশে চ্যালেঞ্জে অল আউট কংগ্রেস। এবার ভারত ন্যায় যাত্রায় রাহুল। 14 জানুয়ারি থেকে ফের পথে সোনিয়া পুত্র। মণিপুর আবেগে শান দিয়ে উত্তর পূর্বের রাজ্য থেকেই যাত্রা শুরু। মুম্বাইয়ে কর্মসূচি শেষ। 14 জানুয়ারি থেকে শুরু হবে, 20 মার্চ পর্যন্ত চলবে ভারত ন্যায় যাত্রা। মণিপুর থেকে শুরু হবে, শেষ হবে মুম্বাইতে গিয়ে। 6200 কিলোমিটার পথ পার করবেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। মণিপুর, নাগাল্যান্ড, বিহার, ইউপি হয়ে মহারাষ্ট্রে যাবেন তিনি। 14 রাজ্যের 85টি জেলাকে স্পর্শ করবেন কংগ্রেস সাংসদ। আর রোড ম্যাপে রয়েছে বাংলাও, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও আসবেন ভারত ন্যায় যাত্রা নিয়ে রাহুল গান্ধী। चुनाव से पहले ये यात्रा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो यात्रा हुई है वो ज़्यादातर साउथ के राज्यों में हुई है और नॉर्थ के राज्यों को टच किया है। जैसे आप और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा कांग्रेस को हुआ, राहुल गांधी के इमेज बिल्डिंग में हुआ। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही भारत न्याय यात्रा को निकालकर कम से कम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के, आप देखिए मणिपुर को टारगेट इसलिए किया गया है कि मणिपुर में जो जिस तरह से विवाद रहा उसमें राहुल गांधी वहाँ गए भी, तमाम तरह की बातें भी की। उसके बाद नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया। असम में कांग्रेस 15 साल सत्ता में रही है लेकिन पिछले लगभग 7-8 साल से सत्ता से बाहर है, तो वैसी स्थिति असम हो गया। बंगाल में आकर, बंगाल में चूंकि समझौता होना है, सीट शेयरिंग क्या होगा, लेकिन फिर भी बंगाल में ज़मीन तलाशना है। बंगाल में भी जाएंगी पार्टी के बंगाल में चुनाव प्रचार के तहत ही समझ लीजिए कि हो सकता है मुर्शिदाबाद, मालदा, जिस इलाके में 2 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उस इलाके में और उसके आसपास के इलाकों को टच किया जाएगा इस यात्रा के तहत। और इस यात्रा के तहत कांग्रेस को रिवाइवल प्लान है। लेकिन जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए, तेलंगाना छोड़ दे तो 3 राज्यों में पूरी तरह से हार हुई, 2 राज्यों में उनकी सत्ता चली गई, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में जो सत्ता पाते पाते इतनी बुरी तरह से हार गए कांग्रेस पार्टी। तो नॉर्थ इंडिया में ज़मीन तलाशना है, नॉर्थ ईस्ट में ज़मीन तलाशना है, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इस वजह से ये कोशिश की जा रही है। कोशिश कितनी कामयाब होगी ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी इस माध्यम से अपने आप को फिर से एक बार इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश करेंगे। ভারত ন্যায় যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। রাহুল গান্ধীর ভারত ন্যায় যাত্রা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য শুনবো এবং রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্যের বক্তব্য শুনবো। এটা তাদের কর্মসূচি এবং কংগ্রেস যেহেতু শেষ কয়েকটি নির্বাচনে সরকার গড়া থেকে একটু দূরে থাকতে হয়েছে এবং সেই জায়গায় কংগ্রেসের নিজস্ব কিছু ক্ষত এবং ক্ষতিপূরণের জায়গা রয়েছে। সেই সব ভাঙা জায়গাগুলি মেরামত করতে রাহুল গান্ধী যদি কোনো কর্মসূচি নেন তো নেবেন, সেটা তো তাদের দলের বিষয়। 2019 সাল পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী ছিলেন বিজেপির প্রাইম মিনিস্টেরিয়াল ক্যান্ডিডেট, কিন্তু 2024-এর নির্বাচনে আজকে সারা দেশের মানুষের, সমাজের সর্বস্তরের, সমস্ত সম্প্রদায়ের, সমস্ত বর্গের মানুষের প্রতিনিধি হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। তাই মানুষের প্রধানমন্ত্রীকে যদি রাহুল গান্ধী তলিয়ে দিতে পারেন তো এটা তো দেশের কংগ্রেসের মধ্যেই মানুষ বিশ্বাস করবে। ওরা এখন থেকে যদি ঠিকভাবে দায়িত্বশীল একটা রাজনৈতিক দলের মতো আচরণ করে তাহলে 2029 সালে গিয়ে কংগ্রেস একটা
বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।